कहते नजर आया कि बहन जी हम झंडा नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो धमकी देकर हमसे झंडा लगवा रहे थे। और अभी आप देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि 400 पार, अगर संविधान को बदलना है तो 400 पार। अब उन मूर्खों से हमारे समाज के लोग करते नजर आते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन दुख होता है मुझे उन मूर्खों की मूर्खता पर कि वो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस देश का संविधान कौन लिखता। लिखने के लिए बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन जो इस देश के संविधान में आप लोगों के लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित किए, क्योंकि बाबा साहब ने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा, एक एक चीज को समझा, इस देश के हालातों को समझा, इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या, आर्थिक व्यवस्था क्या, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, और उस तमाम चीजों को समझते हुए आपके लिए बाबा साहब ने हर सारे वो प्रावधान सुनिश्चित कर दिए, जिससे कि इस देश का जो बहुजन तबका है, बहुजन समाज में सभी लोग आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको भी आज एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि बहुजन वही होंगे जो एससी है, चूड़े हैं, चमार है, खटीक है, वाल्मीकि है, धोबी है, रैगर है, अन्य इत्यादि है। हम उससे बाहर निकल कर ही नहीं सोच पा रहे हैं। तो मेरी बहनों, ये भी हमें सोचने की आज बहुत बड़े स्तर पर जरूरत है। अगर बाबा साहब के जीवन संघर्ष की मैं दूसरी घटना पर प्रकाश डालूं तो बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब महाराष्ट्र के लोगों को ये बात पता चली कि बाबा साहब विदेश से आ रहे हैं तो उनके मन में हर्षो उल्लास उत्पन्न हुआ और उन्होंने निर्णय किया कि हम बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत ही भव्य विशाल मंच लगाएंगे और उनका सम्मान सत्कार कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली तो कहीं ना कहीं वो भी फूली नहीं समाई और उनके मन में भी अलग अलग तरह की तरंगे उमंग लेने लगी कि अरे मेरे बाबा साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार कार्यक्रम होगा, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं और प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम देखूं। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, माता रमाबाई ने पूरा कमरा, पूरा घर खंगाल लिया, लेकिन उनको एक भी ऐसी साड़ी नहीं मिली जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार बाबा साहब को सम्मान हो गई। अब मेरा एक सवाल ये है आप सबसे, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए उस महिला को? मंच पर होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है, चलो हम एक बार मान लेते हैं, तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हैं तो पहली पंक्ति में तो होना चाहिए। अगर पहली में भी नहीं है तो कम से कम दूसरी में होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही जो मंच के सामने कुर्सियां बिछी थी पंक्तियों में, ना पहली पंक्ति में थी ना दूसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि जो दूर दूर तक लाखों की भीड़ खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है मेरे सम्मान सत्कार कार्यक्रम में, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब भी बड़ी उम्मीदों से भीड़ में निहार रहे थे, लेकिन माता रमाबाई उन्हें भीड़ में दिखाई नहीं दी। बाबा साहब भी थोड़ा मायूस हुए और फिर बाद में जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर पे जा रहा था, बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो इतना भी समझ गए कि वो भीड़ के आगे क्यों नहीं आई, वो मंच पर क्यों नहीं आई, पहली पंक्ति में नहीं आई। मेरी बहनों, जब बाबा साहब भाषण खत्म हुआ ना तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि तुझे एक से सुंदर एक साड़ी पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश महिलाओं के प्रति है, जिनके शरीर आज ठीक से बस भी नहीं है शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कीमती, कोई सुंदर, कोई साफ सुंदर साड़ी नहीं पहनी,
उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज मेरे इस देश की बहनें और समाज की बहनें 1,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को, और मैं मानती हूँ कि अगर माता रमाबाई नहीं होती तो शायद इस देश में डॉक्टर अंबेडकर कभी भी बाबा साहब नहीं बनते। तो मैं चाहती हूँ समाज की बहनें कम से कम माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का 10% जीना शुरू कर दे। और जिस दिन मेरे समाज की बहनों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मैं कहती हूँ कि इस देश में एक नहीं बल्कि हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है उतने ही त्याग समर्पण बलिदान की। आज हमारे बच्चों को जब कुछ हो जाए, खांसी जुकाम भी होता है तो हम कहाँ भागते हैं? अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन भागते ना, कितनी चीजें होती है, हमारे बच्चों को नला लग जाए, जुकाम हो जाए, नमूनिया ना हो जाए, इसे विचार आते हैं। लेकिन सोचिए उस माता रमाबाई ने तीन संतानें तब खोई जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। वो भी थी, उसके अंदर भी तो उतनी करुणा थी, उस अंदर भी तो बच्चे को प्रति था। लेकिन मेरी बहनों, उस महिला ने इतना त्याग समर्पण किया कि इस देश के लिए, आप लोगों के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और मात्र 35 साल की उम्र में बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हुई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज हमारे घर में से कोई एक व्यक्ति चला जाए, हम महीनों महीनों विलाप करते हैं ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर सही रूप में हमें अपने महान पुरुषों को समझना है या जानना है, अगर इसी कड़ी में मैं बात करूं, माता सावित्रीबाई फूले, उनका भी त्याग समर्पण बलिदान कुछ कम नहीं रहा। इस देश की महिलाओं के लिए आदर्श है। आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, जिसका इतिहास नहीं पता, लेकिन जिस महिला ने इस देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल दिया, चाहे किसी भी क्षेत्र भाषा की लड़कियां थी उनको पढ़ने का अधिकार दे दिया, और इतना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, आपको एक अच्छा जीवन दिया। लेकिन उस महिला को भी हम जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते। हम दूसरों की तो जय जयकार कर लेते हैं, हम शिक्षा की देवी सरस्वती को तो बता लेते हैं, लेकिन सही रूप में जिस महिला ने इस देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, जिन्हें इतना सक्षम बनाया, और उस समय जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो धर्म के ठेकेदार थे, उनसे लड़ते हुए आपके लिए आजादी के द्वार खोले, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आज मैं काम करने लगूं, मुझे 10 लोग गाली देते ना, मैं 11वें दिन अपने घर में बैठ जाऊंगी। ऐसा है ना, मेरे पति भी बैठा देंगे कि भाई बैठो, दूसरे लोग पता नहीं उल्टा सीधा बोलते हैं। कि आए दिन गली मोहल्लों में जागरण होते हैं, हम जागरणों में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ ताली बजाते हैं, खूब एंटरटेनमेंट करते हैं, गाने सुनते हैं, प्रसाद खाते आ जाते हैं। लेकिन वही चर्चा हम अपने मिशन मूवमेंट को लेकर 10 महिलाएं गली में बैठकर वो भी तो कर सकते हैं ना। एक दिन आप किसी के घर पे चाय का प्रोग्राम कर लो, अगले दिन किसी के पे कर लो, और जो भी महिलाओं के बीच जानकारी, मेरे भाई जितने पहले यहाँ पर बैठे, अगर ये उन विषय पर जानते हैं तो आप इनमें से किसी को इनवाइट कर लो। क्योंकि जब तक हमने बच्चों को अपने संस्कार नहीं देंगे, अपने महान पुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारे बच्चे जय श्री राम लगाएंगे, उनका ही बनाएंगे, और फिर आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए कम से कम अपने बच्चों के विषय करने के लिए की तरफ बढ़ो। बहुत हम आपके करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक माला में एक साथ पिरोकर रहने की बात करता है, आपको पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास से बाहर निकलकर एक साथ मिलजुल कर रहने की बात करता है। लेकिन हम उस धर्म को भी नहीं समझ पा रहे, हम बाबा साहब को भी नहीं समझ पा रहे, हम राजनीतिक तौर पर जो गतिविधियां चलती है उनको भी नहीं समझ पा रहे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सही में किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना है तो उसकी जय जयकार करना छोड़ दो, उसके हुए बात पर चलो। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपका भी कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा, और इसी के साथ साथ में आपका समाज का कल्याण होगा। और जब इतने बड़े स्तर पर कल्याण होगा तो इस भारत देश में जो आज हम देख रहे हैं, जय श्री राम के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, जबरदस्ती घरों पे भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। हमने देखा अभी जिस तरह से हुआ, हमारे अपने लोग कहते नजर आए कि बहन जी हम झंडा नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो धमकी देकर हमसे झंडा लगवा रहे थे। और अभी आप देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि 400 पार, अगर संविधान को बदलना है तो 400 पार। तो मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहूंगी, क्योंकि वकील साहब को समय देना है, वो धम पे रिसर्च करते हैं, उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। मैंने मोटी मोटी बातें इसलिए की है क्योंकि कम से कम हमें, मुझे पता आप सबको पता होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं। हमने सुबह खाया, शाम तक हम भूल गए। तो इसलिए कम से कम अपने महान पुरुषों को याद रखें, उनके संघर्ष को याद रखें, और उनके संघर्ष को याद करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके संघर्ष से रूबरू कराएं, तभी हम अपना और अपने परिवार का विकास कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।